नमस्कार, आड़ी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। सेंटा या श्री राम, ये सवाल क्यों उठा? मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार बनी है। इस बीच 2 जिलों में स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से एक आदेश जारी किया गया। इसमें कहा गया कि क्रिसमस पर बच्चों को जबरन सांता क्लॉज बनाया तो एक्शन होगा। इस आदेश के मतलब क्या है, पूरी खबर आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए हमने एक छोटी सी वीडियो रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले उस पर एक नजर। आप अपने बच्चों को यही शिक्षा दीजिए, ना जोकर बने ना सेंटा बने, सिर्फ भगवान श्री राम, कृष्ण जी और भगत सिंह जी बने। ना जोकर बने ना सेंटा बने, भगवान श्री राम बने, कृष्ण जी बने, भगत सिंह जी बने। हम हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। हिंदुत्व जो सोच चुका है उसको वापस जगाने का पूरा प्रयास करना है। त्योहारों को उतने धूमधाम से नहीं मनाते हैं जितना हम बाहर के त्योहारों को अपनाते जा रहे हैं। भगवान श्री राम हमारे देश पे कृपा करें, हमारा देश समृद्ध बने और हम जोकर न बने। श्री राम भगवान को हम लोग अनुसरण करें, सेंटा को भूलें, अपने हिंदू सनातन धर्म का पालन करें। सनातन संस्कृति में इतने त्यौहार हैं कि हमको हमारे बच्चों को वो शिक्षा देनी चाहिए। अब पूरी खबर समझ लीजिए। दरअसल भोपाल में सिंधु सेना ने स्कूली बच्चों के साथ एक मार्च निकाला। इस मार्च के दौरान राहगीरों और माता पिताओं को संदेश दिया गया कि इस क्रिसमस वो सांता क्लॉज नहीं बल्कि अपने बच्चों को श्री राम बनाएं, उनके जैसी वेशभूषा धारण की जाए ताकि उनमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे गुण और संस्कार आ जाए। इस पहल को अभिभावकों की भी सराहना मिल रही है। तो वहीं इन सब के बीच ग्वालियर के जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो बिना माता पिता की इजाजत के बच्चों को जबरन सांता क्लॉज न बनाएं। आदेश नहीं मानेंगे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। ये भी सबसे जरूरी है आपके लिए जानना। अब आपको 2 पोस्टर्स दिखाते हैं जो सिंधु सेना ने अपने मार्च के दौरान लोगों को संदेश देने के लिए छपवाए हैं और इस पोस्टर को लेकर जगह जगह मैसेज भी दिया है। पहले पोस्टर में क्या लिखा है ये भी आपके सामने जानकारी है। पहले पोस्टर में लिखा है ये सांता का नहीं संतों का देश है। दूसरे पोस्टर में लिखा है अपने बच्चों को 25 दिसंबर पर जोकर बनाने से अच्छा है 22 जनवरी को श्री राम बनाओ, जिससे उनका आचरण श्री राम सा होगा, अपने आराध्य का भी ज्ञान होगा। तो सिंधु सेना ने ये 2 पोस्टर्स जारी कर जो बातें कही हैं वो जानकारी आपके सामने हम रख रहे थे ताकि आप समझ सकें कि पूरा माजरा आखिरकार क्या है और क्यों इस पर अब बहस छिड़ गई है कि जिंगल बेल या जय श्री राम। तो ये पूरी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। ये बाकायदा मार्च निकालकर सिंधु सेना की तरफ से अपील की गई और इस मार्च में बच्चों को भी शामिल कराया गया। आपको बताते हैं कि दुनिया में क्रिसमस का अनुमानित बाजार कितना बड़ा है, ये आपके लिए जानकारी हम रख रहे हैं। 2021 में 56,557 करोड़ रुपए का बाजार था, जो कि 2026 में आने वाले समय में बढ़कर 73,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान जताया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि क्रिसमस कितनी अहमियत दुनिया भर में रखता है। सिर्फ अमेरिका की बात करें तो वहां 81,050 करोड़ का बाजार है। प्रति परिवार औसत खर्च 96,000 से कुछ रुपए ऊपर बताया जाता है। तो ये जानकारी आपके लिए समझने के लिए कि क्रिसमस का दरअसल जो बाजार है वो कितना बड़ा है दुनिया भर में। और इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। सभी से आपका इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले करा देते हैं। बता दें, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। इसके अलावा तोशिका राजौरा सोशल एक्टिविस्ट है, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुनील कुमार जैन सिंधु सेना के, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रेवरेंड सुनील सोलोमन फादर क्राइस्ट चर्च दिल्ली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा मानवी तरेजा एक्टर मॉडल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा सौम्य दत्ता साहब रैशनलिस्ट, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो एक एक कर मैं सभी का रुख करूं। सबसे पहले जरूरी हो जाता है सुनील कुमार जैन से ही समझना, जो कि सिंधु सेना से ताल्लुक रखते हैं, कि आखिरकार ये जो मार्च निकाला गया और उसके जरिए जो संदेश देने की कोशिश की गई, विचार क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे? देखिए, हमारा देश भारत देश है और भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, महावीर का, गुरु नानक देव का, बुद्ध का देश है। हम अपनी संस्कृति को प्रमोट करेंगे। सांता क्लॉज से यहाँ का क्या लेना देना? माना कि
क्रिसमस आने वाला है और क्रिश्चियन जो हैं वो सेंटा क्लॉज, उनके इसमें एक कथा है वो है, तो वो अपने बच्चों को उसको लिए करें, अपने कास्ट वालों को करें। स्कूल वाले प्रेशराइज बच्चों के टिप लिख के भेजते हैं अभिभावकों को कि भाई अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बना के स्कूल भेजें। अरे भाई क्यों? हम अपनी संस्कृति को प्रमोट करेंगे ना, हमारे देश को संस्कृति को प्रमोट करेंगे। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए लॉर्ड मैकाले के द्वारा पूरे गुरुकुल नष्ट करे और वही शिक्षा पद्धति आगे चल के ईसाई मिशनरियों द्वारा अपनाई गई। वो ईसाई मिशनरियां हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए अपनी संस्कृति को प्रमोट करती हैं और ये बताती हैं कि हमारी संस्कृति आपसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो हम सिंधु सेना के माध्यम से जो हमने ये जन जागरण का काम किया है, तो हम अपने बच्चों को जोकर नहीं बनाएंगे, सेंटा नहीं बनाएंगे। हम जिस देश में रहते हैं, जिस संस्कृति का हम हिस्सा हैं, उनको राम बनाएं, उनको बुद्ध महावीर बनाएं और अपनी संस्कृति को प्रमोट करें। भाई आप जबरदस्ती किसी बच्चे पे कैसे थोप सकते हो? जो बच्चा 18 साल से कम आयु का है, मैं एक अधिवक्ता भी हूं, उसकी सारी जो गार्जियन है, माता पिता हैं, उनकी अनुमति के बिना आप उन बच्चों को जबरदस्ती थोप के सेंटा क्लॉज बनाते हैं और एक ये पूरा व्यापार बना के रखा है जो आपने ही बताया है कितने लाख करोड़ का ये व्यापार है। और स्कूल वाले लिख देते हैं कि वहां से जाके ड्रेस लेके आओ। वो जो छोटा बच्चा अपनी संस्कृति से विमुख नहीं हो रहा है, क्यों भाई उन्हें हम सेंटा क्लॉज बनाएं? नहीं सुनील जी, मुझे ये समझाइए कि आपको क्रिसमस पर होने वाले खर्चे से आपत्ति है या फिर कोई और आपत्ति है? मैं क्योंकि आप दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने शुरुआत बातचीत की ये कहते हुए कही कि हमारा देश विविधताओं का देश है, तो यहाँ तो फिर हर त्योहार मनाया जाता है ना। मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए सुनील जी, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि आपने खुद बातचीत की शुरुआत ये कहते हुए की है कि विविधताओं का हमारा देश है, तो यहाँ पर दिवाली भी मनाई जाती है, ईद भी मनाई जाती है, बैसाखी भी मनाई जाती है और क्रिसमस मनाने वाले लोग भी हैं। देखिए, जो ईसाई मिशनरीज के स्कूल हैं या अन्य स्कूल हैं, वहाँ अगर यदि बच्चा तिलक लगा के जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती है। कोई लड़की टीकी लगा के आती है तो उसे स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। रोज पेपरों में आता है, एक बच्चे ने अपने सहपाठी को जय श्री राम कहा तो उसको निकाल दिया गया। तो भाई जब आप अगर ऐसा वातावरण बना रहे हैं तो हम पे क्यों थोप रहे हैं कि हम बच्चा हमारा जोकर बन के जाए या सेंटा क्लॉज बन के जाए? हम अपनी संस्कृति को प्रमोट करें ना। 80-90% पॉपुलेशन जिस वर्ग की है उसकी संस्कृति को आप पीछे करके और बच्चे को, छोटे बच्चे की मानसिकता बिना उसके अभिभावक की अनुमति के, इसमें एक शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, अगर यदि अभिभावक उसके माता पिता तैयार है तो आप खुशी से बनाइए। जबरदस्ती उसको ये लिख के स्कूल से ये दिया जाता है कि आपको क्रिसमस में बनकर आना है सेंटा क्लॉज, तो ये तो गलत है ना पूरी तरह। तो हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। अगर सहमत है बच्चा तो जो चाहे बने। ठीक है, तो जो आपने बात कही है सौम्य दत्ता साहब, आपसे मैं इस पर आपका जवाब जानना चाहूंगी। ये जिस तरीके से बात कह रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि विदेश रीति नहीं, हिंदू संस्कृति पर जोर होना चाहिए। देखिए, पहले तो ये व्यक्ति जो बोल रहे हैं इसमें थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। सांता क्लॉज कोई जोकर नहीं था, ये एक रियल व्यक्ति से आया है, सेंट निकोलस, जो बच्चे को और बाकी गरीब लोगों को अपना जो इनहेरिटेंस था, माँ बाप का जो संपत्ति था वो देता था, तो उससे आया है। तो इसके साथ वो एक बाद में बिशप बना, क्रिश्चियन रिलीजियन में था, वो अलग बात है जी। लेकिन बेसिक चीज है कि एक व्यक्ति भाई वो आप को बहुत सारे दे रहा है, लोगों पे क्यों थोप रहे हैं आप? दान दे रहा है, उसको लेके साल में आप यहाँ, जो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बाकी लोग अपना रिलीजन सब मनाए, जो क्रिश्चियन हो क्रिश्चियन के मनाए, बाकी ये मनाए। जो इन्होंने बोल रहे हैं जो माता पिता का आपत्ति सत्य करे, आपत्ति के बाद करे, तो अलग बात है, वो ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन क्रिसमस एक दिन मनाया जाता है, उस दिन जबरदस्ती आप उस रिलीजन के खिलाफ करेंगे तो भारत का जो बेसिक कैरेक्टर है, जो संविधान में सारे लोगों का इक्वालिटी, फ्रीडम गारंटी दिया गया है, आप उसके खिलाफ काम करें। आइए इस बीच रेवरेंड सुनील का भी मैं रोक करना चाहूंगी। नहीं प्रमोट कर रहे हैं सुनील जी, जो आपने कहा ना, ठीक है, क्योंकि आप धर्म की बात कर रहे हैं, रेवरेंड सुनील सोलोमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका रिएक्शन भी मैं चाहूंगी इस पर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर विदेश रीति नहीं, हिंदू संस्कृति चलेगी और जबरन थोपा जा रहा है बच्चों पर, उनके अभिभावकों पर ये चीज कि आप क्रिसमस पर सांता क्लॉज की ड्रेस में तैयार होकर बाकायदा स्कूल आए। मैंने दोनों बातों को सुना है। जिस भारत को मैं जानता हूँ वो भारत वो है जिसके अंदर सब एक फ़र्क तरह के फूल हैं जो गुलदस्ता बनते हैं। आज ये नई एक तरह के दौर चल रहा है, मुझे नहीं समझ आती तुम ये मनाओगे तुम वो नहीं मनाओगे, ये प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि किसी पे थोपा नहीं जाए। आप सांता क्लॉज भी बनाइए, जय श्री राम भी करिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी अपनी वाइफ
जो अभी पीछे उनका देहांत हुआ, वो एक एक्ट्रेस थी, वो रामलीला में जाती थी, मैं यहाँ पादरी हूँ, मैंने कभी नहीं रोका, वो तो नाटकीय चीज़ है। लेकिन जैसा भी बताया गया, ये जो फादर क्रिसमस का जो बैकग्राउंड है वो सेंट निकोलस था। के लिए नाटकीय है, छोटे बच्चे का हमारे जो वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से। सर मैं आप उनकी बात कहने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा जी। मैं आप ही की बात को तो कह रहा हूँ जी, मैं आप ही की बात को प्रमोट कर रहा हूँ कि किसी के ऊपर थोपा नहीं जाए। क्यों थोपेंगे भाई? अगर बच्चे का मन नहीं है मत भेजिए, ठीक है ना। अब मेरा बच्चा जाता है किसी स्कूल में, वहां कहे जी राम जी बनो, मैं कहता हूं नहीं, तो इससे स्कूल में विभाजन होगा और जो आने वाली पीढ़ी होगी उसमें विभाजन होगा। ये जो विद्या मंदिर हैं जी जी, क्वालिटी सिखानी चाहिए, एक अच्छा समाज पैदा होगा। बाकी आपकी अपनी है, आप डैमेज करना चाहते हैं या आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, एक अच्छा सुंदर भारत बनाना चाहते हैं, उसमें सब होंगे जो हमारा बेसिक कैरेक्टर है। जी जी, प्रोफेसर रागी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। ये जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि हिंदू का बच्चा जो है वो सेंटा क्लॉज ना बने, क्रिश्चियन का बच्चा जो है वो श्री राम ना बने, ये हम किस ओर बढ़ रहे हैं सर? देखिए, इसको हम इस रूप ये नहीं कहा कि क्रिश्चियन का बच्चा श्री राम ना बने, वो तो भारत की मूल संस्कृति है, वो चाहे तो अवश्य बने। सुनील जी, आपको मैं कह रही हूँ, जब शुरुआत में मैंने आपको मौका दिया तो बाकी गेस्ट का भी सम्मान कीजिए, उनको उनकी बात रखने दीजिए, फिर जब आपकी बात आएगी देन यू से व्हाटएवर यू वांट टू से। ठीक है रागी सर जी। देखिए, कहीं ना कहीं एक हिंदू समाज में ये प्रतिक्रिया है। देखिए, इस देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। एक ईसा मसीह के आ जाने से या प्रोफेट मोहम्मद के आ जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका भी इस देश में उतना ही सम्मान है। दिक्कत तब ये होती है कि जब क्रिश्चियन स्कूलों में एक सवाल उठाया जा सकता है कि क्या कल रामनवमी के दिन में क्या आप उसी प्रकार का आयोजन करेंगे, या क्रिश्चियन स्कूल्स इसी प्रकार का आयोजन करते हैं, या इस देश तो ये तो व्रत और त्योहारों का देश है, हिंदू त्योहारों पर क्या वैसे ही आयोजन किए जाते हैं? यदि नहीं किए जाते हैं तो एक क्रिसमस के समय ही इस प्रकार का आयोजन क्यों? और उस क्रिसमस के आयोजन में आप अपने तक, ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये सवाल तो गांधी के भी सवाल थे। ये सवाल गांधी के इसलिए सवाल थे क्योंकि जब आप धर्म की बात करते हैं तो आप दूसरे पर इस प्रकार का क्यों थोप सकते हैं, कैसे थोप सकते हैं? आप उन बच्चों को, क्या आप कहिए कि जिन बच्चों को जो पढ़ते हैं, जो क्रिश्चियन मान्यताओं में विश्वास करते हैं, वो बच्चे सांता क्लॉज लेकर के आए, लेकिन बाकी बच्चों को भी उसी रूप में आप करते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वैचारिक बीज उनके दिमाग में आप डालना चाहते हैं और अपने स्कूल का फायदा उठा करके उसमें उस संस्कृति को रागी जी, सवाल तो यहाँ पर आप कह रहे हैं, रही बात जहाँ तक यहाँ पर डालने की कोशिश की जा रही है इन तमाम तरीकों को अपनाकर, लेकिन जब बातें स्कूल में इस तरीके की होने लगती हैं या फिर मार्च निकाला जाने लगता है तो बच्चों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है? तब भी तो उन्हें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है ना कि इतना बड़ा कैसे इशू हो गया कि क्रिसमस जिसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज स्कूल सेलिब्रेट कर रहा है, उसको लेकर आप मार्च निकाले जा रहे हैं। विक्रमादित्य जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दें इसका। देखिए, बिल्कुल 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 इसका बिल्कुल ऐसा है रागी जी, मैं आती हूं, और ऐसा इसलिए मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि ये हिंदू समाज में इसकी प्रतिक्रिया। मैं आती हूं विक्रमादित्य जी। देखिए, आज इस परिप्रेक्ष्य में आपको देखने की आवश्यकता है कि इस देश का माहौल बन क्या गया। भारतीय संस्कृति ना तो किसी का विरोध करती है, यहाँ तो सबका स्वागत किया जाता है, लेकिन उस स्वागत के नाम पर जिस प्रकार से इस देश में दुरादोहन किया गया मिशनरीज के द्वारा, आज वेस्ट के अंदर, यूरोप में आप चले जाएं, वहाँ के चर्च बंद हो रहे हैं, ऑक्शन किए जा रहे हैं, वहाँ पर लोग अनुसरण नहीं कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी का। लेकिन भारत के अंदर यदि आप देखें, अफ्रीका के अंदर आप देखें, यहाँ पर किस प्रकार से क्रिश्चियनिटी को फैलाया जा रहा है। बिहार, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
तमाम आंध्र प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में जाके देखें किस प्रकार से क्रिश्चियनिटी ने अपना जाल फैला दिया है, मिशनरीज ने किस प्रकार से ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बिहार के अंदर गांव-गांव में जाकर जब मिशनरीज अपने बच्चों, हिंदू बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करती है, उनको ले जाकर किस प्रकार से ब्रेन वॉश करती हैं, बच्चों को लाते हैं उसके अंदर, जीप के अंदर बिठा के, और एक रास्ते में कहीं जीप को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद बच्चों को कहा जाता है कि निकलो, धक्का लगाओ, बोलो जय श्री राम, धक्का लगाते हैं, गाड़ी पे ब्रेक लगा के रखा जाता है, वो बोलते हैं जय हनुमान, गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी, और जैसे ही बोले जय जीसस बोलो, गाड़ी को स्टार्ट करके सेल्फ लगा दिया जाता है, बच्चों को विश्वास जगाता है तुम्हारा राम कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारा हनुमान कुछ नहीं कर पाया। इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जा रहा है घर घर में। मैं कहूंगा दिल्ली जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइज्ड वे में कॉन्स्पिरेसी की जा रही है नॉर्थ ईस्ट, जहां पर पूरा हिंदुस्तान के अंदर, आपको नहीं पता है तो आप जानना नहीं चाहते हैं, आप आंख में पट्टी बंद कर बैठे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कन्वर्जन कर दिया गया, उड़ीसा के अंदर जबरदस्त कन्वर्जन किया जा रहा है, झारखंड के अंदर जबरदस्त कन्वर्जन किया जा रहा है, बिहार के अंदर गांव-गांव में क्रिश्चियनिटी पे जबरदस्त कन्वर्जन हो रहा है, जबरदस्त ऑर्गेनाइज्ड वे में कॉन्स्पिरेसी चल रही है, पैसे के बल पर, मिशनरी स्कूल्स के बल पर। आज दिल्ली में आप जाके देखें, कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो अगर वेल्दी घर का परिवार, सबसे पहले उसको कहा जाता है भाई कि क्रिश्चियनिटी कबूल कर लो, आपके बच्चों को एडमिशन करा देंगे। इस प्रकार से ऑर्गेनाइज खेल के दिक्कत सारे उस खेल के ऊपर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जिस प्रकार से व्यवस्था करने की बात की, लेकिन जो खेल है क्या क्या, आज पंजाब जाके देखिए आप, पंजाब के अंदर हु लुलु पता नहीं जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, कैसा अंधविश्वास। आज मेरे साथ बैठे हुए यहाँ रैशनलिस्ट लोग बात करते हैं दिवाली में पटाखे मत जलाओ, दिए मत जलाओ, ये मत जलाओ, क्रिश्चियनिटी में क्या किया जा रहा है, पेड़ काट के लाया जा रहा है, उसका आप विरोध नहीं कर रहे हैं। यहां बैठकर आप हनुमान जी का विरोध करने उपस्थित हो जाते हैं, यहां पर राम के कृत्यों का विरोध करने बैठ जाते हैं, अनेक बातों में विडंबनाएं उपस्थित करने की बात कर देते हैं, लेकिन वहां ऑर्गेनाइज हुए पूरे विश्व में यदि आप पेड़ काटने की एक छोटा सा एनवायरमेंट, अभी मेरे साथ बैठे हुए रैशनलिस्ट साहब बात कर रहे थे कि आज एनवायरमेंट के ऊपर बात की जानी चाहिए। अरे क्रिश्चियनिटी बनाने के नाम पर पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो लाखों अरबों पेड़ काट देती है, उस पर आपको नहीं दिमाग में दिखाता, वहां आपको वनस्पति की रक्षा करने की बात दिखाई देती है, लेकिन वहां उसका विरोध नहीं करेंगे, नहीं उनका धर्म है, उनको मानना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म जो जीव की रक्षा करने की बात करता है, सब प्रकार से सबकी कल्याण करने की बात करता है, वहां आपको उनके वैज्ञानिक पहलू नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वहां क्रिश्चियनिटी में हर चीज में पहलू दिखाई दे रहा है। आज एक व्यक्ति बाहर जो जिस प्रकार के देश में रहता है, हमारे ना वेशभूषा ना उस प्रकार का एनवायरमेंट, उसके बाद भी इस देश में जिस वेशभूषा को जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं किसी मिशनरी स्कूल के अंदर आप एक काला धागा पहन के चले जाएं, आप इयररिंग्स पहन के चले जाएं, आप तिलक लगा के चले जाएं, अरे चुटिया की तो बात छोड़ दो, चुटिया तो वहां कटवा दी जाएगी, ये वास्तविक स्थिति है इस देश की। आप तमाम जो लोग देख रहे हैं और ये तमाम जो लोग यहां बैठे हैं, डिबेट के अंदर बैठे हैं, सब जानते हैं, लेकिन बोलना कोई नहीं चाह रहा। हमें बोलना पड़ेगा, इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना पड़ेगा। ये देश राम का भी है, हर व्यक्ति का है, लेकिन राम का विरोध, संस्कृति का विरोध, हिंदू संस्कृति का विरोध अब नहीं सहा जाएगा। अब उसका खुलकर विरोध करने का समय आ गया है। इन लोगों ने जिस प्रकार से कार्य किया है, उसका खुल के विरोध करने का समय है, आपने किया जाएगा। जी, आपने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। मैं चाहूंगी रेवरेंड आप अगर कोई जवाब देना चाहें तो पहले आप बोलें, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। जी, मैं सोचता हूं आप कुछ ज्ञान का अभाव है, और अगर आपके पास स्पेसिफिक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, आप एफआईआर लगाइए उनके ऊपर। कितने लोग थे इस देश के अंदर जब ईसाइयत आई, कैसे कन्वर्ट कर दिया आप लोगों ने? आप अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं है तो कैसे कन्वर्ट हो गए जनाब? अगर आप इस देश में 1% आधा परसेंट भी आप बात बोलने देंगे, आप बोलने देंगे तो आपको समझ में आएगा। आप बोलते जाते हैं, आप बोलते जा रहे हैं, फिर हम म्यूट बोलते जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। जबरदस्ती जोश में आ रहे हैं और शायद कुछ लिख के भी लाए हैं। विक्रमादित्य जी, आप मुझे सुन रहे हैं? मैं म्यूट कर दूंगी अगर इस तरीके से इंटरप्ट किया जाएगा। चीज आपको पूरा बोलने का मौका दिया गया, इनका ऑडियो म्यूट कीजिए, इनका ऑडियो म्यूट कीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। चलेगी, अभी कई लोगों का मौका नहीं आया है। विक्रमादित्य जी, आपको मेरी बात सुननी होगी। विक्रमादित्य जी, ये तो पता नहीं क्या लिख के लाए हुए। बात कहिए, बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्रिश्चियनिटी है, कोई भी इंसान बचपन से या पैदाइशी मसीह नहीं होता, वो पैगाम सुनता है परमेश्वर का और अपना निर्णय लेता है कि आज से मैं एक परिवर्तित इंसान हूँ, मेरा सोच विचार बदल गया, अब मैंने मसीह को जाना। और उनके साथ है, ये गाड़ी में ब्रेक लगा दिया, वो धक्का दिलवा दिया, जय श्री राम नहीं बोला, ये नहीं बोला, हमने तो पहली बार ही सुना है।
क्योंकि हमने हमारे साथ किसी ने ऐसा नहीं किया। अरे किसकी शपथ? हम लोग अपने आप हमने वचन को पढ़ा है, अपने जीवित परमेश्वर को हमने ग्रहण किया है। अगर नॉर्थ ईस्ट है कहीं है, हमें बताइए किसको पैसे। ऐसा करने से किसी की बात इस वक्त दर्शक को समझ में नहीं आ रही है। मेरी बात सुनिए, समझ नहीं आ रही। अभी बता दीजिए मुझे, आपके लिए वेटिकन का वो पद बड़ा है या आपके लिए ये देश बड़ा है? ये देश बड़ा है, इस देश की धरा बड़ी है, बता दीजिए। सर यहाँ वेटिकन की बात भी हम थोड़ा संयम रखिए। आप हिंदू कल्याण और सभ्यता की बात करते हैं और संयम की कमी दिख रही है मुझे। इसकी कल्याण की बात करता है, विश्व की कल्याण की बात करता है, और यहाँ बैठे हुए फादर संयम बरतिए। विक्रमादित्य जी, मैं कह रही हूँ फिर से संयम बरतिए। ऐसा एक यहाँ एक एग्जाम्पल पेश कीजिए, संयम बरतिए। कुछ देर तो सुनिए, आप सुनिए। झूठ बोल रहे हैं, बारी आएगी, बारी आएगी तो बोलिएगा। क्या कर रहे हैं आप? नहीं तो अभी हम दूसरे मेहमानों का रुख करेंगे। अभी आप दूसरे मेहमानों का रुख करेंगे। से पकड़ के लाते हैं ये, ठीक है? कौन है? नहीं, इनका ऑडियो म्यूट कीजिए। क्या है ये? ऐसे किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। इनका ऑडियो म्यूट किया जाए, इनका ऑडियो म्यूट कर दें। अगर ऐसे चलेगा तो बाकी लोग अपनी बात नहीं रख पाएंगे। हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? विक्रमादित्य जी, क्या कर रहे हैं आप? देखिए रेवरेंड, मेरे बहुत अच्छे हिंदू फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैंने ऐसे हिंदू नहीं देखा। मैडम, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे बहुत अच्छे हिंदू फ्रेंड्स हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई में, मेरे पड़ोस में बहुत प्यारे लोग रहे हैं। ये तो मैं अलग तरीका का तौर से तो जैसे लड़ने को आ रहे हैं हमारे हैं। क्या उंगली उठा रहे हैं सर? आप क्या उंगली उठा रहे हैं? किसके ऊपर उठा रहे हैं? किस पे उंगली उठा रहे हैं आप? लड़ने आए हैं आप क्या? यहाँ आप डिस्कशन करने आए हैं, लड़ने आए हैं यहाँ पे हैं? आपका पॉइंट हमने सुन लिया। उनका ऑडियो नहीं जा रहा है। फादर, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। ऐसा नहीं होगा, अगर बोलने के बावजूद बोला जाएगा तो उनका ऑडियो नहीं जा रहा। किस मूड में है ये डिस्कशन करने आए हैं या ये क्या अपने लड़ने के मूड में आए हुए हैं? हम सबकी बातें सुन रहे हैं। आपके पास कुछ प्रूफ है, आप एक्शन लो, हैं? ठीक है ना? ये देखिए अभी भी चलिए क्या की उंगली उठा रहे हैं आप मेरे ऊपर? ठीक है, हाँ जी, तो कोई पैदाइशी क्रिश्चियन नहीं होता, पैगाम सुनता है, अपना निर्णय अपने आप लेता है, कोई किसी को पैसा नहीं देता। ऐसे डिस्कशन नहीं होती है विक्रमादित्य जी, आप डिबेट खत्म करिए। हाँ, एजेंट आई, ये एक और एजेंट यहाँ बैठी हुई, ये एक और एजेंट बैठी है यहाँ पर, एक और एजेंट आ गई है, ये एक और दलाल आई यहाँ बैठ के। भाषा पर संयम, भाषा पर संयम, भाषा पर संयम। मैं ये बिल्कुल अपने शो में बर्दाश्त नहीं करूंगी विक्रमादित्य जी। फादर बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, फादर को बिल्कुल गलत हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, डिबेट की तरह करें। एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर फादर यहाँ पे उनको जवाब देना चाहिए। आप भाषा पर संयम रखेंगे तो फादर को जवाब दे, फादर को जवाब देना चाहिए, फादर को जवाब दीजिए। भाषा पर कंट्रोल है, ये देश को आग लगाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भाषा पे कंट्रोल करो। इस देश के अंदर संविधान बदल दिए, इस देश के अंदर लोगों को जबरदस्ती परिवर्तन और आप कह रहे चुप बैठ रहे। हम चुप बैठने बैठे यहाँ पे, चुप करते करते लगातार आप देखें स्टेट टू स्टेट कन्वर्ट होती चली जा रही है। अरे यहाँ बैठे हुए बकवास व्हाट इज हैपनिंग हियर? तमीज से बात करिए पहले, तमीज से बात करिए। देखिए पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, उनको तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरी बात, हम स्कूल में बच्चों को डालते हैं, दूसरों की बात बोलने नहीं दे रहे। सारी क्या हो रहा है? जब तक फादर आप नहीं, आप डिबेट, आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है। आप क्या ऑडियो नहीं जाएगी? इनका ऑडियो म्यूट किया जाए, इनका ऑडियो म्यूट किया जाए, बिल्कुल इनका ऑडियो म्यूट किया जाए। ये नहीं चलेगा। आप किसी डिबेट को सिर्फ डिस्टर्ब करने आए तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मानवी, आप अपनी बात कहिए, मानवी बात कीजिए। में बच्चों को डालते हैं, पहले इनका दोगला कैरेक्टर है, इतना दोगला ये वर्ड्स बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को हम जबरदस्ती सेंटा क्लॉज बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप तमाम कोशिश कर देते हैं कि आपके बच्चे किसी ना किसी तरीके क्रिश्चियन स्कूल में जाए क्योंकि वहाँ की एजुकेशन लोगों को पसंद आती है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, जब हमारे त्योहार होते हैं, होली आती है, दिवाली आती है या कोई और त्योहार आ जाता है, जैसे दशहरा आ जाता है, तब दूसरे धर्म के जो बच्चे हैं वो हमारे त्योहार में पार्टिसिपेट करते हैं, वो होली मनाते हैं, आपको उसमें आपत्ति नहीं
नहीं होती, वो दिवाली मनाते हैं और बच्चों का त्योहार है क्रिश्चियन। इस देश के लोग, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू धर्म से पालन करते हैं। अगर उनको अपना धर्म अच्छा लगता है, वापसी आना चाहते हैं, मना किसको मुझे है? आपत्ति है मना ऐसे किसको है? लोगों के भैया अंग्रेज भी बना रहे हैं। जिन्होंने सेंटा क्लॉज को एक जोकर बोला, ऐसे लोगों से मुझे आपत्ति है कि इनको शब्दों का बैठे हुए लोग एजेंट बन के बैठे, एजेंट बन के पैसे मिलते हैं, उनको उपाधि मिलती है, सबके सामने उनको पैसे दिया जाते, पैसे और ये एजेंट के सामने बैठ के बैठे हैं, एजेंट को बैठी है यहाँ पर बच्चों को बदलाने के लिए, देश को मेंटलिटी ब्रेन वॉश करने के लिए। मुझे बताइए वास्तविक तौर पर सबके सामने सुनिए सुनने की भी आप थोड़ी सी क्षमता रखिए। आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी, जहाँ पे आपका यूनिफॉर्म एक जैसा होता है, किताबें एक जैसी होती है, बोल एक जैसी होती है। अगर आप उसको क्रिश्चियन स्कूल में डालते हैं, हो सकता है कोई भी स्कूल किसी भी धर्म को प्रभावित हो, क्रॉस पहनना अलाउड है, क्रॉस पहनना अलाउड है क्रिश्चियन स्कूल में, क्रॉस पहनना अलाउड है, क्रॉस पहनना अलाउड है, वहाँ इक्वालिटी है, सब लोग क्रॉस पहन सकते हैं, क्रॉस पहन के जाना अलाउड है। लेकिन एक बात बताइए, हो गया बिल्ला लगा के जाना अलाउड नहीं है, क्रॉस पहनना अलाउड है, क्रॉस पहनने के लिए वहाँ पर पाबंदी नहीं है, क्रॉस पहनने के लिए अलाउड है। एक फेस्टिवल है बच्चों का। हो गया, ठीक है। जो बाकी मेहमान आए उनको भी बोलने दीजिए, आपस में लड़ेंगे आप। जी बिल्कुल जी। सबसे पहले तो आप ये शब्दों का प्रयोग ना कीजिए कि दोगलापन और डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर यही सेम चीज हम आप लोगों पे बोलने आएंगे तो आपको जेन्युइनली पिंच हो जाएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिर्फ हम लोग डिनाई नहीं कर रहे। मैम जब आप बोल रही थी मैंने नहीं बोला था, जब आप बोल रही थी मैंने नहीं बोला था, यहाँ पे हम किसी भगवान या किसी चीज में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिंपल ये चीज बोलना चाह रहे हैं कि अगर बच्चे जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सनातन धर्म का भी उन्हें पूरा सम्मान करना चाहिए। ये हम पेरेंट्स को, स्कूल्स में टीचर्स को, प्रिंसिपल को ये इस तरीके से प्रोग्राम करना चाहिए। यहाँ पे आप ये तो बता देती हैं क्रिसमस पे कार्निवल्स हो जाते हैं, चीजें हो जाती है। दिवाली पे क्या होता है? दिवाली पे आप दिवाली की छुट्टी दे देते हैं कि घर में फैमिली के साथ मेला भी होता है मैडम, दिवाली मेला भी होता है, रामलीला भी होती है, बिल्कुल होती है, बोल रही है, बिल्कुल होती है, जैसे घोड़ा एक तरफ बिल्कुल होती है, वहाँ पे आप रामलीला होती है और तमाम जितने धर्म के लोग हैं। हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि बहुत सारे धर्म के लोग वैसे ही जितने भी कम्युनिस्ट हैं उन्होंने बहुत कोशिश की है सनातन धर्म को तोड़ने की और रामलीला ठीक है करके आप वो कोशिश ना कीजिए। ठीक है बच्चों का अच्छा ठीक है, आप लोगों ने अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड किया है। हमारे साथ रैशनलिस्ट भी मौजूद हैं, उनका पॉइंट सुन लेते हैं। मैं आई कम टू यू। जिस तरीके से यहाँ पर अब तक हुई डिबेट रही, ये कहा जा रहा है स्वामी जी कि ईसाई धर्म में प्रेरित करने का षड्यंत्र है एक तरीके से, जिस तरीके से भी ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही, कैसा रिएक्ट करेंगे इस पर? देखिए, ये इतिहास की बात है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। जो कन्वर्शंस हुआ है, जब अंग्रेज आए हैं तब बड़ा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्शन कुछ हुआ है। जब मुगल शासन था उसके पहले से इस्लाम में कन्वर्शन हुआ है जी। उसके पहले 2500 साल के बाद जब बुद्धिज़्म बहुत तेज़ी से फैला था, उसके बाद हिंदू रिवाइवलिज्म जब हुआ है, बहुत सारे बुद्धिस्ट का हिंदू कन्वर्शन बहुत हुआ है। तो ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है। ये पुराने इतिहास में जाएंगे, ना भारत हिंदुओं का है, ना मुस्लिम का है, ना क्रिश्चियन का है, ना उसके पहले पागनिज्म था जिसको नेचर वर्शिप बोलता था। भारत का यदि आप और पहले 4000-5000 साल पहले जाएंगे तो पागनिज्म था। हिस्ट्री में पुराना जाके पहले कौन किया था, आज उसको बदला लेंगे, ये बहुत डिवाइसिव है, देश के लिए खतरा है। दूसरा, देश में लोगों के बीच में, एक दूसरे कम्युनिटी के बीच में नफरत फैलाना, भेद तैयार करना, एक है देश का खिलाफ काम है। मतलब जो बोलते हैं हम, मेरा देश से प्यार है, मैं इस देश में बाहर नहीं गया, इस देश को जनता के साथ काम करता हूँ, इनके जवाब देते हो, ये कुछ जानते नहीं है एनवायरमेंटलिज्म का, जीरो ज्ञान भी नहीं है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। लगता है प्रोफेसर तो इसीलिए आप उनको बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। विक्रमादित्य जी, आप फिर वही शुरू कर रहे हैं, एक ही ढर्रे पे आप, ऐसे नहीं चलेगा ना। आप उनको बोलने तो दीजिए। अरे उनकी बात सुनकर आप लड़ाई कर लीजिएगा, उनकी बात तो सुन लीजिए। और जो सबको जमायत करती है पूरे वर्ल्ड में, तो सही पहले नॉट मैक्सिकन इंग्लिश सिखाएंगे क्या? आप उनकी बात सुन लीजिए, उनको खुद तो ज्ञान बताइए ना, आपके नहीं, आप मुझे बताइए ज्ञान की बात कर रहे हैं।
हम लिबरल हैं। मैंने आपको बोला कि जिस प्रकार के एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट के प्रिजर्वेशन के लिए जिस प्रकार से सनातन ने कार्य किया, जल संरक्षण में सनातन ने कार्य किया, वायु संरक्षण के लिए सनातन ने कार्य किया, शायद किसी और धर्म में उतना किया ही नहीं। सारे कोई धर्म ने नहीं किया पूरी दुनिया में। जो लोग होते हैं 45 देशों में घूम के काम करता हूँ, अपने आप को लेकिन ऐसे देशों से आया हूँ, सनातन धर्म का मॉडर्न में रिप्रेजेंट नहीं करते, मॉडर्न में रिप्रेजेंट नहीं करने का प्रयास करते हैं। तो क्या आप मुझे बताइए, क्रिश्चियनिटी में पेड़ काटना है, क्रिश्चियनिटी में पेड़ काटते हैं, सारे धर्म में पेड़ काटा, सारे धर्म में पेड़ लगाया। अरे भारतीय संस्कृति कहती है पेड़ लगाओ, भारतीय संस्कृति में कहती है पेड़ लगाओ, कौन सा धर्म कहता है पेड़ लगाओ, मुझे बताओ। हमारे यहाँ पेड़ की पूजा करने की व्यवस्था, पीपल की पूजा। ठीक है, चलिए मैं जा रही हूँ रागी जी के पास, रागी जी के पास। रागी जी, यहाँ पर आप जिस तरीके से सुन रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा सवाल इस दौरान यही उठाया जा रहा है कि मुझे याद है पिछले साल भी मध्य प्रदेश में बीएचपी ने इसी मुद्दे को उठाया था कि ये देश संतों का है ना कि सांता क्लॉज का। और अब ये मामला जब फिर गरमाया है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसके पीछे टाइमिंग भी बहुत क्रूशियल है। क्या कहेंगे आप? रागी जी, देखिए टाइमिंग वगैरह का मामला, ये देखिए टाइमिंग वगैरह का मामला नहीं है। मामला ये है कि आपको अपने धर्म का पालन करना है, आप पालन कीजिए। आप तो कहते हैं ये धर्म तो व्यक्तिगत मामला है, तो आप उसे व्यक्तिगत रहने दीजिए, आप उसे समुदाय विशेष तक लेकर के मत आइए, उसे समुदाय का विषय मत बनाइए। यदि आप बनाते हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। और ये बात मैंने एक बीच में कहा था, एक उदाहरण देना चाहूँगा। गांधी जी से एक व्यक्ति, विदेश का व्यक्ति मिलने आया और उसे कहा कि आप अपना फ़ोटोग्राफ दे दीजिए। गांधी जी ने दे दिया फ़ोटोग्राफ, फिर पूछा इसका करोगे क्या? उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा कि मैं क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल चलाता हूँ और मैं आपकी तस्वीरें बहुत सारा मल्टीप्लाई करके उसे बेच करके क्रिश्चियन स्कूल में लगाऊंगा। महादेव देसाई लिखते हैं कि गांधी जी ने वो तस्वीर छीन लिया और कहा कि मैं अपने को क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के लिए उपयोग में लाया जाने की संविधा नहीं बनूंगा। ये लिखित दस्तावेज हैं। तो क्या वो कॉमनल थे? गांधी जी को कॉमनल थे? क्यों ऐसा बात करते हैं? भारत के अंदर आप पश्चिम की संस्कृति को, क्रिश्चियनिटी को आप आरोपित करने के लिए यदि आप वैसा माहौल बनाएंगे तो आज समाज में प्रतिक्रिया हो रही है। और ये प्रतिक्रिया कोई ऐसी नहीं है भाई, सैकड़ों साल तक क्रिश्चियनिटी ने हिंदुइज्म को गाली दिया, हमेशा ये कहता रहा ये दकियानूस है। तो आज आप भी प्रतिक्रिया झेलने के लिए तैयार रही है। पूरा नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियनिटी ने कन्वर्ट कर दिया, तो कोई हृदय परिवर्तन करके तो किया नहीं था। आज क्रिश्चियनिटी जो है वो पूरा पश्चिमोत्तर कन्वर्ट करने के बाद अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी उस पर थोपता है। जो इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट है वह भी उसका परिणाम है। 1911 में आर्क बिशप्स की मीटिंग होती है इंग्लैंड में और कहा जाता है कि भाई हमारा स्कूल में, शहर के स्कूलों में कन्वर्जन मत करो, गांव में कन्वर्जन करो। तब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शहर के जो स्कूल में जो क्रिश्चियन मिशनरीज में पढ़ रहे हैं, गांव के अंदर जो कन्वर्जन होगा उसको वो डिफेंड करने के लिए शहर वाले ही खड़े होंगे। तो क्रिश्चियनिटी का एक पूरा कॉलोनियल इतिहास रहा है, वो एक एक्सपेंशनिस्ट रिलीजन के तौर पर के काम किया है। तो आज जाकर के हिंदू समाज का एक हिस्सा जो है इस पर प्रतिक्रिया कर रहा है और उनकी प्रतिक्रिया जायज है कि भाई आप हमारे बच्चों से सांता क्लॉज के क्यों बनाने के लिए आते हैं? क्रिश्चियन के बच्चे जो हैं हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमसे आप यीशु की प्रार्थना क्यों आप हमसे करवाते हैं? नहीं, बच्चों का कोई माइंड नहीं है, बच्चों का ही त्योहार है। जैसे दिवाली बच्चों का त्योहार होता था, सुनिए दिवाली में बच्चे पहले पटाखे चलाते थे, अब पटाखे बैन है। उसी तरह ये जो क्रिसमस है ये भी बच्चों का त्योहार है। बच्चे बड़े खुश होते हैं जब सांता क्लॉज आता है, जब स्कूल में सांता क्लॉज बनते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं। बच्चों का त्योहार है। कहीं ना कहीं आप अपना जो ये ईगो है और अपनी जो ये आपको लगता है कि आपका धर्म, आपको ये बार-बार लग जाता है आपका जो धर्म है वो बड़ा संकट में आ रहा है, ये वो थोप रहे हैं बच्चों पे। डबल स्टैंडर्ड, एक पॉइंट कहना चाहती हूँ यहाँ पे मैं, डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पे। तमाम आपके जो पैनल है अभी तो आकर के ये क्रिसमस डे पे बोल रहे हैं, लेकिन अगर इनके मोबाइल खोल करके देखिए, इन्हीं का सबसे पहले फोटो होगा 25 दिसंबर को, हैप्पी क्रिसमस, इन्हीं का सबसे पहले फोटो होगा सोशल मीडिया पे। ठीक है, मैं एक मिनट पहले तो जो जो रागी जी ने कहा उस पर रेवरेंड का जवाब ले लें, क्योंकि वो पहले भी नहीं बोल पाए थे। रेवरेंड, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये कहा गया रागी जी की तरफ से, ये तो एक्शन का रिएक्शन है। अभी जो हो रहा है वो एक्शन का रिएक्शन है। जी
हेलो जी, हाँ मुझे सुनाई नहीं दे रहा आपकी। हेलो, रागी जी से अभी हम बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि अगर अभी हम गुस्से में हैं, अगर तमाम लोग विरोध कर रहे हैं तो उसका रीजन है क्योंकि ये एक्शन का रिएक्शन। हाँ, ये क्या है ना, देखिए उनको मुझे नहीं मालूम किस बात का आक्रोश है, क्यों इतने नाराज हैं, मुझ पर भी उंगली थोप रहे थे, मेरे जवाब दो, कुछ उनका अनुभव है ना, तो वो उनके साथ ही रहे, लेकिन हमारी इस बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। आप अपना करिए, आप अपनी मनाइए, हम अपना मनाते हैं, हम सब मिलकर खुशी मनाते हैं, ठीक है ना। काय की बेइज्जती होगी हमारे से? कौन से सेंस में बेइज्जती हुई? आप क्या हो गया बताइए? आपके यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स ब्लेम लगा रहे हैं कि हम लोग नहीं, जिस टोन में आप मुझे एक चीज बोलिए, आप लोग हमें डबल स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। आपको क्या एक चीज पता है, बच्चों को ये तो पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाई जाती है। मैंने बोला, लेकिन क्या किसी को ये चीज पता है कि 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर पे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उनके पूरे फैमिली का कत्ल किया गया था। इस टाइम पे हमें उनके लिए करना चाहिए ना, रादर देन बच्चों के माइंड में प्रोग्रामिंग की जा रही है। और हमारे लिए बोला कि हमें समझ नहीं है, हमें धैर्य नहीं। आप धैर्य की बात तो मत कीजिए, क्योंकि राम मंदिर के बारे में अगर मैं बात करूं तो 5000 साल हमने इंतजार किया है कि हमारा राम मंदिर बने। हमने कोई उपद्रव नहीं मचाया, यहाँ तक कि हमने विश्वास रखा कि गवर्नमेंट पे, मैडम आप लोग ना हमारे न्याय हमारे नहीं। तोशिका मुझे ये समझाइए, तोशिका आप क्या ये कहना चाह रही हैं कि हमें चूज करना होगा, बच्चों को चूज करना होगा क्रिसमस या राम पर्व में चूज करना होगा? मेरा बस पॉइंट ये है कि बच्चों को सिर्फ क्रिसमस और इसी चीज एक मैडम इनका बात जवाब दे दूं। मेरी बड़ी बहन ने भी कहा इनके के बीच में बहुत सारी चीजें। अरे आप बात क्यों नहीं सुनते आप लोग? आप मेरी बात सुनिए ना, ऐसे तो किसी की बात सुनाई नहीं दे रही है, ऐसे किसी की बात सुनाई नहीं दे रही है, ऐसे किसी की बात सुनाई नहीं दे रही है। माँ बाप तालीम देंगे तो बच्चे समझेंगे, माँ बाप ने बताया नहीं बच्चों को। नहीं, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, आराम से। हाँ रुकिए, रेवरेंड आप अपनी बात कहिए पहले। देख लिए, मैं जो कहना हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का, आप जहाँ हमें बुलाएंगे हम शामिल होंगे, हम हर एक धर्म का इज्जत करते हैं, ठीक है ना, और हम आपसे प्यार करते हैं, हमें कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो अभी हैरानी है कि इस तरह की आपके दिलों में हमारे लिए भावना है। हम तो प्यार से आपके साथ हैं, सेवा करते हैं, और अगर इस तरह से किसी स्कूल्स में होता है जरूर एक्शन लीजिए। कौन होते हैं आप हम पे थोपने वाले, है ना? विक्रमादित्य जी, इसको एक षड्यंत्र के तौर पर क्यों देखा जाना चाहिए? रेवरेंड यही कह रहे हैं, हमारे दिल में सबके लिए प्यार है, सब हमारे दिल में है, तो ये चूज क्यों करना हमें कि हम ये मनाएं ये ना मनाएं? देखिए, सबसे पहले तो फादर ये बताएं, मैंने उनसे 2 प्रश्न रखे, शायद आप टॉपिक पे रहिए ना, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप वो पूछिए ना। आप सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? आपको मेरे सवाल का जवाब देना है, आप पूछ रहे हैं, सुन लीजिए और फिर आगे जवाब। क्या चूज करना होगा सबको कि जिंगल बेल या जय श्री राम, क्या ये चूज करना होगा? आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम तो कहेंगे सब कुछ बोलो ना, क्या दिक्कत, हमने तो कोई मना नहीं किया। लेकिन जो क्या होता है ना कि वो छाछ का जला हुआ दूध भी फूक फूक के पीने की बात करते हैं, वो वास्तविक तौर पे समस्याएं हैं। दूध के जले हुए हम लोग, जिस प्रकार से इस देश में मेजर कन्वर्जन और आज भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। चंगी सभाएं क्या होती है? चंगी सभाएं नाम की इनसे पूछिए, चंगी सभा क्या होती है? सर फादर, चंगी सभा क्या होती है? चंगी सभा शब्द आपको पता है? चंगी सभा, चंगी कमेटी मीटिंग होती है, चंगी सभा होती है ना। आप कहते हैं कि हम बीमारियां ठीक कर देते हैं, आपके हर फैक्टर में जैसी जगह में आप लगाते हैं, और फादर के नाम पे आप मुझे बताइए, मरा आदमी जिंदा हो सकता है क्या? मरा आदमी जिंदा हो सकता है? यहाँ पर रैशनलिस्ट भी बैठे हैं, यहाँ पर आप एक दूसरे के फेथ को क्वेश्चन करने के लिए बैठे हैं। क्या आप यहाँ पर एक दूसरे के फेथ को क्वेश्चन करने के लिए आए? नहीं, देन आई मूव फॉरवर्ड। ये यहाँ पर वही कर रहे हैं ना, मैं फेथ पे सवाल नहीं उठाने दूंगी आपको। एक दूसरे सबका अपना फेथ लगातार इनकी तरफ से फैलाने का पास है। भारतीय संस्कृति में कहीं अंधविश्वास नहीं फैलाया जाता, लेकिन यहाँ बैठे लोगों को, जो सो कॉल्ड लर्नेड लोग हैं, उनको लगता है सनातन अंधविश्वास फैलाता है। लेकिन यहाँ पूरे विश्व में जो लोग बैठे हैं, एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसका एग्जिस्टेंस। सेंटा बनाए जाने से क्या दिक्कत है ये बताइए? सेंटा बनाए जाने से क्या दिक्कत है? आदमी जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ फादर मान रहे हैं, यहाँ फादर बता दें कि मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं हो सकता। व्हाई वी सेलिब्रेट गुड फ्राइडे? गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं भाई साहब? गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं? बता दें, गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं? फादर जवाब दें, गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं?
नहीं होनी चाहिए कि हमारे बता रहे ना आप, चार पांच आवाजें आ रही हैं, एक दफा चुप हो जाइए। सॉरी मैम, आप चुप हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा। गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं? आप सुनेंगे, मैं बताता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? बात तो पूरी होनी चाहिए। आप 1 to 1 नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर 1 to 1 करने नहीं आए। नहीं, ये 1 to 1 इंटरव्यू नहीं चल रहा आपका फादर के साथ। जरूरत है नहीं, बिल्कुल ऐसे लोग बैठे हैं डिबेट से कोई लेना देना नहीं है। इनको बता दूं, आज जो त्रस्त है इस देश के अंदर, सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है, ठीक है, वास्तविक तौर पे बोल नहीं सकते हैं। नहीं, यहाँ पर पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर 1 to 1 के लिए मैंने नहीं बुलाया कि आप एक दूसरे के फेथ को, एक दूसरे के धर्म को क्वेश्चन करें। सीधा सा सवाल था कि जिस तरीके से सिंधु सेना ने वहां लोगों के साथ मिलकर अभिभावकों की रजामंदी के साथ ये कहा है कि वो चाहते हैं कि बच्चे श्री राम का रूप धरें, उस पर आपकी क्या राय है? उनको सेंटा क्लॉज बनने पर आपत्ति है, उस पर आपकी क्या राय? लेकिन यहाँ पर तो आप लोग एक दूसरे के फेथ को क्वेश्चन करने लगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। मैं माफी चाहूंगी, अभी हम इसी डिस्कशन पर आगे बढ़ते हुए मुझे जानकारी मिल रही है कि हमारे पास कुछ वक्त और है। स्वामी सर, क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे डिस्कशन पर? अभी तक जो आपने देखा है उसमें क्या समझ में आया? देखिए, बात सीधा है, हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस है। धर्म मनाने में किसी को कोई रोक नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती किसी को यदि आप किसी को ऊपर थोपे तो उसको लिए मना होना चाहिए, उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। सिमिलरली जो कन्वर्शन की बात करते हैं, कन्वर्शन जबरदस्ती होगा तो उसके लिए रोक होना चाहिए। लेकिन एक धर्म का सेलिब्रेशन दूसरे धर्म का बच्चे व लोग करे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। एक रैशनल कंट्री में, रीजनेबल कंट्री में जो अपना संविधान पे भरोसा करते हैं, सम्मान करते हैं। और ये जो बोले जा रहे थे ना, ये बात सही नहीं है। जब हम छोटे थे, हमारा स्कूल में भी सरस्वती पूजा एक बहुत बड़ा उत्सव होता, सभी धर्म का बच्चे उसमें पार्ट लेते थे। ठीक है, तो किसी ने आपत्ति नहीं किया। मुस्लिम पेरेंट्स आके नहीं बोला कि हमारा बच्चे को क्यों सरस्वती पूजा में क्यों गाना गाया जा रहा है। तो ये जो नया एक रीत उन्होंने ये सब चला रहा है ना, ये समाज को बांटने के लिए, समाज में नफरत पैदा करने के लिए, और किसी भी भारतीय जो अपना देश से प्यार है, इस ढंग का काम में विरोध करना चाहिए। वो रैशनलिस्ट हो, धर्म का हो, सच्चाई में, सच्ची में धर्म से उसको कोई प्यार है, धर्म का जो आधार है धारण करने का, यदि उसके साथ कोई रिश्ता है तो उसको भी इसको विरोध करना चाहिए। कोई तोशिका, ये भारत का जो डीएनए है, क्या उससे छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है, जैसा कि स्वामी जी कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर विविधताओं का देश है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ। यहाँ पर हर त्योहार मनाया जाता है और एनुअल फंक्शन में हर कोई हर किसी के किरदार में भी नजर आता है। तो फिर ये सवाल क्यों? और क्रिसमस पर, सांता क्लॉज पर सवाल क्यों? ये एक तरीका। मैं तोशिका से जवाब ले लूं, एक मिनट। देखिए, यहाँ पे मैं सिंपल, मैंने अभी एक लाइन यहाँ पे मेंशन किया था कि जब भी कोई भी फेस्टिवल, कोई भी चीज़ होता है, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप किसी क्रिश्चियन बच्चे को बोलेंगे कि आप राम बन जाइए, या आपको हनुमान बनना है, या आपको कृष्ण बनना है, या जन्माष्टमी आप अपने घर पे सेलिब्रेट की, एक सेकेंड, ये शायद से आप मुझे मत बताइए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। लेकिन हमारे बच्चों को ये जरूर सिखाया जाता है कि घर पे क्रिसमस ट्री लगाएं, घर पे क्रिसमस ट्री लगाएं, ये जरूर हमारे बच्चों को बताया जाता है। लेकिन ये नहीं बोला जाता उनके बच्चों कि अपने घर में कृष्ण भगवान रखिए, लड्डू गोपाल रखिए। ये चीज बिल्कुल भी नहीं बोला पड़ता, ये बिल्कुल नहीं होता। आप मुझे मत बताइए पढ़ के, आप अपने फैक्ट्स में, अपने आप पे, अपनी एजुकेशन में ध्यान दीजिए। बहुत अलग अलग रिलीजन के बच्चे आए होते हैं, वो तो प्रेयर मीटिंग से उठते नहीं। यहाँ प्रेयर मीटिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रेयर मीटिंग आपसे मुझसे राम बन सकता है, जब मुझे जवाब देना चाहिए। यहाँ प्रेयर मीटिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रहा है कि जब हमारे बच्चे घर में क्रिसमस ट्री लगा सकते हैं, तो आपके बच्चे अपने घर में लड्डू गोपाल क्यों नहीं रख सकते? भगवान राम को क्यों नहीं पूछ सकते? बात वो है, पिटीशन डालनी चाहिए कोर्ट में, और आप यूनिफॉर्म का भी जो है ना, यूनिफॉर्म चेंज करके आप राम का वेशभूषा कर दीजिए, बच्चों की पिटीशन डालिए और कोर्ट में लड़िए कि बच्चे सिर्फ राम के कपड़े बताइए। अपने राइट्स के लिए हमें जो करना होगा, हम अपने राइट्स के लिए और हिंदुइज्म को बचाने के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। हम जीते ना, हम अयोध्या जीते ना, हम अयोध्या जीते ना, कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा ना। तो उससे आपको
आपका जवाब मिल जाना चाहिए। दिखाएंगे, क्रिसमस ट्री होगा इतना अच्छा सजा, मॉल इतना खूबसूरत सजा होगा, 5 स्टार्स इतने खूबसूरत सजे होंगे, रेस्टोरेंट खूबसूरत सजे होंगे। वो बच्चे 25 दिसंबर का वेट करते हैं और उन बच्चों के अरमानों पे पानी मिलाकर आप कह रही है कि लेकिन मानवी सवाल मेरा आपसे, चलिए आपने कहा ना, आपने कहा कि सब कुछ खूबसूरती से सजा हुआ है, तमाम ऐसी चीजें हैं, बच्चों की भी रजामंदी होनी चाहिए, लेकिन जिस खबर पर हम ये पूरी डिबेट कर रहे हैं वहां पर बकायदा सिंधु सेना का ये दावा है कि उनके अभिभावकों ने, बच्चों के अभिभावकों ने भी रजामंदी दी है कि कई बार ऐसा होता है कि हम आर्थिक रूप से परेशान होते हैं और हम नहीं चाहते कि हम स्पेंड करें, हम सैंटा की ड्रेस में अपने बच्चों को भेजें, प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए। देखिए एक मिनट एक करके मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कई बार आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती पेरेंट्स की जो वो पैसे खर्च ले, लेकिन ये चीज वहाँ पे दिवाली पे भी होती है, ये चीज रामलीला पे भी होती है, जब आप दिवाली पे जबरदस्ती थोपते हैं कि बच्चे एथनिक पहन करके आए, लेकिन माँ बाप अरेंज करते हैं क्योंकि बच्चों के कपड़े रेंट पे भी आते हैं, और जब रामलीला होती है, रामलीला के जो वस्त्र होते हैं, रामलीला की जो कॉस्ट्यूम होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है क्योंकि वो आपको ज्वेलरी के साथ चाहिए होती है, उससे भी आप माँ बाप पे भी जबरदस्ती थोपते हैं कि वो कहीं ना कहीं से अरेंज करें। तो ये चीज सब चीजों में होनी चाहिए, सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। में तो बच्चों को गिफ्ट एक्सचेंज करने होते हैं, आपके क्रिसमस में भी तो बच्चों को गिफ्ट एक्सचेंज करने होते हैं, उसमें भी पैसे लगते हैं मैम। क्रिसमस क्यों, एक मिनट, जब मैं बोल रही थी तब आप भी बोल रही थी ना। त्योहार है, अगर आपको मनाना है आप चर्च जा सकते हैं, छोटी सी कैंडल भी जला करके आ जाएंगे तो आप ठीक है, ये पूरी डिबेट शुरू हुई है क्योंकि सिंधु सेना ने इस पूरे मुद्दे को उठाया है। सुनील कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आप इनकी बातों को सुनकर रिएक्ट कर रहे थे, अपना रिएक्शन दीजिए, जो मानवी कह रही थी उस पर आप क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? सुनील देखिए, जितने भी क्रिश्चियनों के स्कूल हैं वो अंग्रेजों के ज़माने से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के रूप में हैं और वो सिर्फ क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। रामनवमी और दीपावली के टाइम, होली के टाइम उनके यहाँ छुट्टियाँ हो जाती हैं। अगर वो इतने ही सहिष्णु हैं और इतने ही प्रेम करने वाले हैं तो सब में करें, वहाँ तो नहीं करते। और दूसरे, हमारा मेन विरोध ये है कि आप बिना अभिभावकों की अनुमति के ना करें, जो राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया है। देखिए, छोटा बच्चा है, उसको क्या समझ धर्म की, वो अगर किसी गिफ्ट के लालच में आके अपना धर्म छोड़ेगा और दूसरे धर्म के प्रति आकृष्ट होगा तो धीरे धीरे उसकी मानसिकता बनती जाएगी, वही धर्मांतरण का कारण होगा। तो इसके कारण हम सिंधु सेना में अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि भाई अगर बनाना ही है तो बच्चों को राम बनाए, कृष्ण बनाए, जो इस देश के हैं, इस देश की मूल संस्कृति के हैं। ये बताइए, जब फीस बढ़ाई जाती है स्कूल्स की तो क्या पेरेंट्स की रजामंदी होती है? इस पर चाहिए, ये जरूरी है। आप ही से सवाल है, डाल देते हैं बच्चे को दूसरे स्कूल में कर देते हैं और उसका विरोध भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी पे थोप दिया जाता। वो नहीं, सवाल तो मेरा ये था, क्या पेरेंट्स की अनुमति चाहिए होती है उस वक्त, या ली जाती है? कभी कोई सजेशन लिया जाता है? सुनिए मेरी बात, कल्चरल एक्टिविटी में इसके नंबर जुड़ते हैं और कल्चरल एक्टिविटी में से उसके नंबर काट दिए जाते हैं बच्चे को, तो जबरन थुपा हुआ नहीं हो गया ये। कहाँ जोड़ते हैं, कहाँ सिलेबस में जोड़ते हैं? नंबर आजकल सब लोग जोड़ते हैं, छोटे बच्चों को खास तौर से हैं। बिल्कुल, किस स्कूल में हो रहा है ये कल्चरल एक्टिविटी के नंबर जो जुड़ रहे हैं? किस स्कूल में होता है? ये सभी स्कूलों में हो रहा है, लगभग क्रिश्चियनों के सभी स्कूल में हो रहा है। और क्रिश्चियन स्कूलों की देखा देखी मैं इनसे पूछना चाहती हूं, लोग भी चला रहे हैं, वो भी इसी को कवर कर लेते हैं। क्योंकि एक गलत कंपटीशन के कारण सब जगह करिकुलम एक्टिविटीज के नाम पे एक खर्चे की पूरी फेयरलेस पेरेंट्स को पकड़ा दी जाती है, जो बेचारे पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते और उसी वजह से कई बार उनको शिक्षा में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। उसके लिए आप कुछ नहीं बोलते। हर साल मिसलेनियस खर्चे इतने ज्यादा बच्चों के डाल देते हैं। हर क्वार्टर बच्चों को आप कहते हैं एक फंक्शन है, इवेंट है, ये आपका कॉस्ट्यूम है, इतना खर्चा है, पेरेंट्स को आप लिस्ट पकड़ा करके भेज देते हैं। मानवी, ठीक है। सुनील, यहाँ कुल मिलाकर सवाल ये पूछा जा रहा है क्योंकि इस पूरी बहस के सेंटर में एक धर्म विशेष है, इसीलिए आपत्ति है, अदरवाइज नहीं होती। ये सवाल है। सुनील जी, इस पूरी डिबेट के सेंटर में, इस पूरे विषय के सेंटर में धर्म है। हिंदू ही बिल्कुल है भाई। आखिरकार जो बच्चे अधिक संख्या में कौन है? 90-95% बच्चे तो हिंदू के पढ़ रहे हैं ना, तो उन पे क्यों थोप रहे हो आप? नहीं, देखिए, मैं इनको ही बोलना चाहती हूँ, मैं खुद एक सनातनी हूँ और मैं पक्की सनातनी हूँ, और हमने भी क्रिसमस मनाया। जब हम छोटे बच्चे होते थे, मेरे सारे फ्रेंड्स ने क्रिसमस मनाया है और हम बहुत खुश होकर 25 दिसंबर का वेट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं धर्म परिवर्तन को सोच भी रही हूँ। तो ये बहस लंबी चलने वाली है। सिंधु सेना ने इसी बहस की शुरुआत कर दी है, ये कहते हुए मध्य प्रदेश में कि जिंगल बेल नहीं, जय श्री राम, यानी चुनना होगा या जिंगल बेल या तो जय श्री राम। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।